नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। फाइनली अगर हम बात करें तो 27 जनवरी 2026 को जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड एएमसी उसका सेक्टर रोटेशन फंड का एनएफओ मार्केट में लॉन्च हो चुका है। लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर मार्केट में पिछले 1.5 साल से गिरावट हमको देखने को मिल रही है, उस तौर पे देख के तो सर यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। और सेकंड चीज सर, इस फंड में अलादीन का यूज होता हुआ हमको नजर आएगा या नहीं, क्योंकि इस फंड के हमने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें, केआईएम चेक करा, एसआईडी चेक करी। जब भी कोई फंड मार्केट में लॉन्च होता है एनएफओ के रूप में तो दो तरीके के उसको डॉक्यूमेंट्स है वो लाने पड़ते हैं सभी इन्वेस्टर्स के लिए, केआईएम और एसआईडी। जिससे क्या है, इन्वेस्टर्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के कंप्लीट इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यहाँ पे रहने वाली है। तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले अगर हम बात करें जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड, जियो ब्लैकरॉक तो एक एएमसी हो गई, सेक्टर रोटेशन का क्या हो गया, एक तरीके की थीम हो गई, ठीक है, एक तरीके की कैटेगरी आप इसको मान सकते हैं। कैटेगरी कैसे, यहाँ पे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्टर रोटेशन। अब सेक्टर रोटेशन का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भैया मार्केट में वही सेक्टर में हम पैसा ज्यादा निवेश करेंगे जो सेक्टर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो सेक्टर में मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, धीरे धीरे डाउन कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा सेक्टर्स दैट में परफॉर्म वेल। इसका मतलब यही है कि भैया जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा वहां पे ज्यादा पैसा निवेश करेंगे, लेकिन जिस सेक्टर में जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उसका धीरे धीरे करके पैसा निकालेंगे और किसी दूसरे सेक्टर में चेक करेंगे कि भैया इस सेक्टर का कौन सा स्टॉक है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वहां पे आपका पैसा निवेश कर देंगे। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में, इस तरीके से मल्टीपल सेक्टर्स में क्या होगा, आपका जो पैसा है निवेश होता रहेगा। अब सर जो सेक्टर का जो डिवाइडेशन होगा, जो सेक्टर में हमारा पैसा निवेश होगा वो किस तौर पे होगा, तो भैया जैसे कि एएमसी ने बोला था कि हम जितने भी एक्टिव फंड्स लेके आएंगे उसमें अलादीन का यूज हमको देखने को मिलेगा, एआई फीचर्स वहां पे देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, एआई आपको देखने को मिलेगा और फंड मैनेजर यहाँ पे दो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एआई द्वारा जो डेटा यहाँ पे मिलेगा वो डेटा का एनालिसिस करेंगे फंड मैनेजर और वो डिसाइड करेंगे फाइनली कि हमको किस सेक्टर में कितना पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं। अब जो ये फंड है, पहली चीज तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है और यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सिट लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम 500 रुपए में निवेश स्टार्ट कर सकते हो, 500 के मल्टीपल में एसआईपी लमसम दोनों कर सकते हो। यहाँ पे अगर देख लीजिए, बात करें एक्सपेंस रेशो की तो 0.50% का एक्सपेंस रेशो आपको देखने को मिलेगा, लॉकिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम एक्सिट लोड की बात करें वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स, ठीक है, ये इसका बेंचमार्क होगा। ये फंड 27 जनवरी को लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे 9 फरवरी तक का आपके पास टाइम है। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप निवेश करते हो 13 फरवरी तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएगा, आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अब ये फंड स्टार्टिंग में मार्केट में आ रहा है एनएफओ के रूप में, तो जो भी फंड मार्केट में एनएफओ के रूप में आते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग का इश्यू प्राइस होता है जो बाद में एनएवी प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है वो 10 रुपए का रहेगा। मतलब मिनिमम से मिनिमम 10 रुपए में यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे सर मान लीजिए अगर हम निवेश करते हैं तो इक्विटी के अंदर जो स्टॉक्स के अंदर हमारा पैसा निवेश हो रहा है वो कितना होगा, तो यहाँ पे साफ तौर पे इनके जो डॉक्यूमेंट्स है एसआईडी और केआईएम उसमें मेंशन कर रखा है कि भैया हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, या तो पूरा की पूरा पैसा 100% पैसा हम इक्विटी के अंदर डाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम 80% पैसा है हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स इनको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। पहली चीज तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है, तो ये फंड आपके लिए है, इजीली यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। 2025 में हमने एक चीज नोटिस करी थी कि सर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, मिड कैप में गिरावट देखिए, स्मॉल कैप में गिरावट देखिए, लेकिन सर वहां पे कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे बात करें स्मॉल कैप के भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे क्या है हमको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसी वजह से कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप की जिसमें हमको स्टेबिलिटी मिली है, पॉजिटिव वे में रिटर्न्स भी मिला है। तो सेक्टर रोटेशन फंड अगर हम
देखें करंट टाइम की जो मार्केट की कंडीशन है उस तौर पे बिल्कुल एक तरीके का सही ऑप्शन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक सेक्टर में पैसा नहीं लग रहा है, सेक्टर रोटेशन, मतलब एक सेक्टर नहीं तो दूसरा सेक्टर, दूसरा सेक्टर नहीं तो तीसरा सेक्टर, मतलब मल्टीपल सेक्टर्स में से जो सेक्टर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहीं हमारा पैसा निवेश करा जाएगा। तो एक ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था। अब आपको ये देखना है कि ये फंड आपके लिए है या नहीं, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।